अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपोर्ट। दोस्तों, आज 14 फरवरी 2024 कल यानी कि 13 फरवरी 2024 को जो कि मंगल का दिन पड़ रहा था, स्पोर्ट डे की मुनासबत से कल कतर में छुट्टी थी। आप में से किन किन भाइयों को छुट्टी थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किन किन भाइयों को छुट्टी नहीं थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को स्पोर्ट डे की मुनासबत से कुछ वीडियोस और कुछ फ़ोटो दिखाने वाला हूं जो कि कतर के बारे में है। तो इस वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को एक वीडियो नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल यानी कि 13 फरवरी 2024 को जो स्पोर्ट डे की मुनासबत से कतर में छुट्टी थी, तो वहाँ पर किस किस तरह की एक्टिविटी हुई थी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को कुछ और भी फोटोज दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें। ये जो एक्टिविटी हो रही है ये सारा खेल का हिस्सा है, जहाँ पर देख सकते हैं कि कतर मिनिस्ट्री के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। जबकि अगली वीडियो में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होगी कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी की मदर, जिनका नाम शेखा मौजा बिनत नासिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट डे की मुनासबत से ये आम लोगों के साथ में किस तरह घुल मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर शेखा मौजा बिनत नासिर की कुछ और भी तस्वीर आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो है बच्चों के साथ में किस तरह घुल मिल करके उनके साथ में जो है बातचीत कर रही हैं, उनके साथ कितना खुशगवार मूड में नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, ये हैं कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी की मदर यानी कि वालिदा मोहतरमा, जिनका नाम शेखा मौजा बिनत नासिर है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में कतर में होने वाले एशिया कप के बारे में 2 अपडेट शेयर करने वाला हूं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जानिब से कहा गया है कि कतर में जो अभी एशिया कप हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जानिब से तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 33 लाख लोगों ने एशिया कप के दरमियान बस को यूज़ किया। लगभग 33 लाख लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जानिब से जो बस सर्विस दी गई थी, इतने लोगों ने इस बस को यूज़ किया। जबकि अगर हम मेट्रो और ट्राम की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के सामने में इसका भी रिकॉर्ड आ गया है। आप देख सकते हैं लगभग 6.46 यानी कि लगभग 64 लाख लोगों ने कतर में होने वाले एशिया कप के दरमियान इतने सारे लोगों ने मेट्रो और ट्राम को यूज़ किया स्टेडियम को आने जाने के लिए, या इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन सारे लोगों ने मेट्रो और ट्राम को यूज़ किया। बस के बारे में इससे पहले बता चुका हूं। कतर में स्पोर्ट डे की मुनासबत से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ और भी तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी किस तरह बोट चलाते हुए नजर आ रहे हैं, और कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए। दोस्तों, ये एक आम लोगों को पैगाम है कि वर्जिश हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वर्जिश में चाहे वो खेल कूद हो, जो भी खेल कूद हो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जबकि अगली तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं कतर के वजीर आज़म यानी कि प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कतर में स्पोर्ट डे की मुनासबत से किस तरह ये जो है आम बच्चों के साथ में घुल मिल रहे हैं, उनके साथ में इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।